दोस्तों कैसे हैं आप सभी का उज्जवल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। आपका इस वीडियो में हम लोग एएनएम केस से जुड़ी जानकारी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि आप लोगों का जो केस का जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है उसके बारे में भी जानेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि 22 जुलाई को आपकी केस की जो सुनवाई होंगे या अगला दिन डेट टलेगा, तो इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। क्योंकि किसी भी केस की सुनवाई उस दिन या नहीं होंगे, उसका कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर पर डिपेंड करता है। क्योंकि यदि आपका सीरियल नंबर जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है वो 40 से कम है, 40 से कम है या 30 कह सकते हैं, 30 से 40 के बीच में है, तो आपका केस की सुनवाई उस दिन हो जाता है। यदि उससे ज़्यादा चला जाता है तो 40 प्लस चला जाता है तो अगला दिन एडजर्नल कर दिया जाता है, मतलब कि एक दिन बढ़ा दिया जाता है कि 22 को है तो अगर ज़्यादा सीरियल नंबर मिल जाएगा तो 23 को कर देगा। लेकिन क्या कुछ है वो सारी जानकारियाँ हम आपको बताएंगे कि क्या अपडेट आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से है, जो अपडेट दिए जा रहे हैं उसमें आप लोगों की केस के कुछ अभी फ़िलहाल स्टेटस है, उस पर स्टेटस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आप लोग को केस की जो सुनवाई है 22 जुलाई को दिया गया है, लेकिन कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर जो पिछली बार भी के जिस अनुसार दिया गया था उसके आपने देखे थे कि 30 से कम ही था, तो अगर इस बार भी उसके आसपास में मिलने जा रहे हैं तो आप लोगों का कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है, जिससे कि आप लोग की 22 जुलाई की जो सुनवाई है क्लियर हो सकते हैं। इस दिन आप लोगों की जो सुनवाई है वह देखने को मिलेंगे। अभी इस पर मेंशन नहीं किया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप लोगों का जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर है वह मिलेंगे। आप लोगों को 40 से कम ही रहेंगे तो आप लोग शांत से रहिए, जो कि 22 जुलाई को जो केस की सुनवाई हो सकते हैं, मतलब कि उस दिन यह कहीं नहीं कह रहे हैं कि हो ही जाएंगे, क्योंकि दोनों पक्ष की सुनवाई रखा जाएगा, दोनों पक्ष के दस्तावेज जमा किए जाएंगे, उस अनुसार उस पर डिपेंड करते हैं कि ऐसा नहीं है कि केस के मतलब उसी दिन सुनवाई दे दिया। तो इस दिन ही आप लोगों का भी पता चलेगा कि बहुत लंबा समय खींच आता है, कोई भी केस रहता है तो 4-5 हायरिंग होता है, तब जाकर कहीं उसमें फाइनली जजमेंट आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो केस में एक ही दिन में फैसला हो जाएंगे। यह हो सकता है कि 22 जुलाई को जो सुनवाई में कुछ अहम जो मुद्दा होंगे उस पर भी चर्चा किए जाएंगे और कुछ पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां से आप लोगों का जो यह लगेगा कि किसको काउंसलिंग में आप लोग शामिल करेंगे, लेकिन इसमें जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है उसके पास भी मजबूत पक्ष है, क्योंकि उसके पास भी हाई कोर्ट का डिसीजन है। पटना हाई कोर्ट का जो आप लोगों का केस की जो हेडिंग है वह कह सकते हैं कि पहला हेडिंग ही है, क्योंकि उस दिन जो 27 जून को जो रखा गया था डेट, उसमें सुनवाई नहीं हो पाया था। 27 जून को होने वाले सुनवाई नहीं हुआ, क्या कुछ था, सिर्फ डेट का एडजर्नल किया गया था, नेक्स्ट डेट दिया गया था जो कि 1 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन उसमें समय नहीं मांगेगा। तो इसमें बहस चलेगा, बहस होंगे, निश्चित रूप से इसमें बहस होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि फिर से डेट मांगा जाएगा,
इसमें डेट नहीं मांगा जाएगा। इसमें आगे की जो प्रक्रिया होंगे और इसके लिए आप लोगों बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। आगे की इन्फॉर्मेशन इस केस से जुड़े जो भी आएंगे वह सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि एडवोकेट चेंज किए जाते हैं तो नए एडवोकेट आते हैं तो विशिष्ट एडवोकेट यदि इस केस के जुड़ते हैं तो उसकी भी जानकारियां हम आपको बताते रहेंगे। उसकी भी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे और वो जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप लोग अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें कि आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे और आपको जो भी अपडेट आए BTS CNM के रिकॉर्डिंग आपको मिलते रहे। चलिए हम लोग सभी जानकारियाँ को पाते रहेंगे। अगर आप सभी को मेरा जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।